नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। 48 घंटे के अंदर इस्माइल हानिया और हज शुक्र की मौत के बाद 48 घंटे बीते थे, उसके अंदर ही हिजबुल्लाह ने बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तुर्की भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन तुर्की और ईरान ने तो कुछ नहीं किया अब तक इस जंग में। हालांकि साथ जरूर दिया है, बयानें जरूर आई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो लगातार मैदान में डटा हुआ है, हिजबुल्लाह ने 60 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दागे हैं। अभी जो घटनाएं हुई, हमास के चीफ, उनकी तेहरान ईरान में उनकी हत्या, इस्माइल हानिया की हत्या हुई, पहली खबर ये आई। दूसरी खबर, हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे हज शुक्र, उसकी हत्या इजराइल ने की। हालांकि इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया की जो हत्या की उसका जो है जिम्मेदारी खुद पे तो नहीं ली, लेकिन उनके मंत्री का क्या बयान आया, उस मंत्री के बयान से ये साफ हो रहा है कि इजराइल की ही ये साजिश थी। ईरान में तेहरान में हत्या कर दी गई हमास के चीफ का। उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों का आक्रोश दिखा और ईरान के जो अयतुल्ला खुमैनी हैं, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी। ईरान में शोक मनाया गया, पूरे मिडिल ईस्ट में शोक मनाया गया। लेकिन यह खबर लग रहा था कि ऐसी खबर निकल के आ जाएगी कि तमाम लोग एकजुट होकर के इजराइल पे बड़ा हमला कर सकते हैं, इजराइल पे गोले बारूद जो है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से यह खबर आई कि हिजबुल्लाह ने 60 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पे दागे हैं। कुछ रॉकेट के तो इजराइल ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। क्या खबर है वो आर्टिकल से एक बार गौर से देखिए। और उसके बाद इजराइल के पास को 3 झटका लगा है। 3 क्या क्या झटका इजराइल को लगा है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं हमले का, जो हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, वार मॉनिटर क्या अपडेट डाल रहा है, तमाम इंग्लिश पोर्टल वेबसाइट से जो अपडेट निकल के आ रही है अभी वार में, जो वार अभी चल रहा है, जो हिजबुल्लाह जो है रॉकेट जो इजराइल पे छोड़ रहा है, उसको लेकर आपको सूचना देते हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। देखिए वार मॉनिटर की अपडेट जो है वो अमरीश मिश्रा है वो डाल रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह ने 60 से ज्यादा रॉकेट उत्तर पश्चिमी इजराइल सेटलमेंट जैसे शलोमी, बेजेट, रोस हानिका की तरफ दाग दिए हैं। इस्माइल हानिया हत्याकांड के बाद एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का यह पहला संगठित हमला है। तो ये अमरीश मिश्रा डाल रहे हैं। वार मॉनिटर ने क्या डाला, देखिए वार मॉनिटर अभी 4 घंटे पहले ट्वीट किया है। एयर इंडिया सस्पेंडेड शेड्यूल्ड ऑपरेशन ऑफ आवर फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम तेल अवीव विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद कौन कौन से फ्लाइट है जो सस्पेंड कर दिया, क्योंकि खबर ये आ रही है जो 60 रॉकेट अब तक इजराइल के दूसरी जगह दागे गए थे, अब वो इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पे दागे जाएंगे। देखिए अमरीश मिश्रा क्या ट्वीट कर रहे हैं। लुफ्थांसा, फ्लाई दुबई, यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, अमेरिका, ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया, सब ने इजराइल को जाने वाली सारी उड़ान रद्द कर दी है। खबर है ईरान हिजबुल्लाह तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये खबर ये भी आ रही है कि जो एयर इंडिया है और अमेरिका की कई एयरलाइंस है जिन्होंने तेल अवीव जाने से अपनी एयरलाइन को जो है वो रद्द कर दी है, ये खबर भी निकल के आ रही है। तो इस खबर के बाद तुर्की के एम्बेसी जो तेल अवीव में है, जो इजराइल में है, उसने अपने झंडे को नीचे कर दिया है। तो वो तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही है, वो देखिए आप। दूसरी बड़ी खबर, दूसरा बड़ा झटका जो इजराइल को लगा है वो है कि इंस्टाग्राम जो है उसने उसको जो है तुर्की ने बैन कर दिया है तुर्की में। देखिए खबर क्या है, तुर्की में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह फैसला हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत पर किए गए पोस्ट को हटाने के जवाब में लिया गया है। हालांकि तुर्की के इंटरनेट रेगुलेटर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए इसका कोई कारण नहीं बताया। इससे पहले तुर्की के संचार निर्देशक फहरेटिन अलतुन ने के कंपनी मेटा की आलोचना की थी। तो ये खबर निकल के आ रही है कि इंस्टाग्राम पे तुर्की ने जो डाला था, तुर्की प्रेसिडेंट ने जो डाला था ट्वीट, जिसमें उन्होंने हमास चीफ की जो शहीद हुई उसकी शहादत को लेकर के उन्होंने ट्वीट दिया था, उसके बाद इंस्टाग्राम जो है उनके पोस्ट को हटा दिया, जिसके बाद तुर्की ने इंस्टाग्राम को ही बैन कर दिया। ये बुरी खबर वो निकल के आई। और एक और जो खबर है इसराइल के हक में बुरी निकल के आई है, उसको एक बार देख लीजिए क्या है वो। देखिए जापान जो है वो जो इनविटेशन इसराइल को था, उस इनविटेशन को देखिए, पढ़िए क्या ट्वीट है। जापान रेफ्यूज टू इनवाइट इसराइल टू अटेंड द
commemoration of the dropping of the atomic bomb in Nagasaki because of ongoing genocide on Gaza। तो ये द सेवियर है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि जापान ने इनविटेशन कैंसिल कर दिया। तो ये तमाम ट्वीट चल रहे हैं। तो इजराइल क्या कह रहा है, हमास के लीडर जो है उसकी हत्या के बाद जो तेहरान में हत्या हुआ इस्माइल हानिया का, उस पर हम इजराइल के मंत्री क्या कह रहे हैं, उनका एक बयान देखिए। इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमीचाय एलियाहू ने हानिया की हत्या की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दुनिया को इस गंदगी से साफ करने का यही सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति या आत्मसमर्पण समझौता नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जो मजबूत हाथ उन पर हमला करेगा वह शांति और थोड़ा आराम लाएगा और शांति चाहने वालों के साथ शांति से रहने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा। हानिया की मौत दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है। तो ये उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं ये हानिया की मौत पे, इस्माइल हानिया की मौत पे। हमास ने क्या कहा है पलटकर, हमास का बयान देखिए। मुखिया की मौत पर हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक सदस्य मौसा अबू मरजूक ने कहा कि हानिया की मौत की बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया की कायापूर्ण हत्या का जवाब दिया जाएगा। तो ये जो है ये हमास कह रहा है। ईरान हो, हमास हो, मिडिल ईस्ट के तमाम, आज जो है कतर में जो है वो इस्माइल हानिया का भी जनाजा का नमाज पढ़ा गया, इस्माइल हानिया का। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अब एकजुट हो रहा है। और ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला का ये इतिहास रहा है। हिजबुल्ला एक ताकतवर संगठन है। हिजबुल्ला 2000 के आसपास भी इजराइल को धूल चटाया है और इजराइल को जो है वापस अपने खेमे में भेजने का काम किया। तो लेबनान के जो संगठन है हिजबुल्ला, वो काफ़ी ताकतवर माना जा रहा है। यही कारण है कि ईरान और तमाम तुर्की जो है बयानबाजी तो करता है, लेकिन हिजबुल्ला हमेशा फ्रंट फुट से खेला और फ्रंट फुट पे जो है कहीं ना कहीं इजराइल को हमेशा मात देते नजर आया। 2000 में भी जब इजराइल जो है हिजबुल्ला के इलाकों में चला गया था, और मानो यानी कि लेबनान के इलाकों में चला गया था, तो हिजबुल्ला ने ही इजराइल को खदेड़ करके भगाया था। और वही हिजबुल्ला इस वक्त भी फ्रंट फुट पे है और फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। और 60 से ज़्यादा जो रॉकेट है वो इजराइल पे दागे हैं। और खबर ये है कि ये रॉकेट तेल अवीव मतलब इजराइल की जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पे दागे जाएंगे। यही कारण है कि एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस, तमाम एयरलाइंस तेल अवीव एयरपोर्ट जो इजराइल का है वहां जाने के लिए अपने प्लेन्स को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ये खबर अभी निकल के आ रही है। 48 घंटे हुए थे, 48 घंटे पहले ही हानिया की मौत हुई। उसके बाद हिजबुल्ला के कमांडर चीफ हज शुक्र की जो है वो मौत हुई, उसके जिम्मेदार इजराइल को बताया जा रहा है। और उस मौत का बदला हिजबुल्ला ले रहा है और 60 से ज़्यादा जो है वो एयर स्ट्राइक कर चुका है और लगातार और एयर स्ट्राइक करने की उम्मीद बताई जा रही है। जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उससे लग रहा है कि और एयर स्ट्राइक जो है वो होंगे। ईरान हो, लेबनान हो, चाहे वो कतर हो, वो तमाम जो है तुर्की हो, तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी है। हालांकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगभग हो गए ये लड़ाई लगातार जारी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो आपसी लड़ाई है, लोग तो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जो है वो स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ रहा है। फिलिस्तीन के हमास के जो कमांडर हैं उसे स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं कुछ लोग इसको आतंकवादी भी बता रहे हैं। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप इस लड़ाई को, इस जंग को कैसे देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हिजबुल्ला जिस तरीके से रॉकेट दाग रहा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।